गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं कि आज है 28 अगस्त, ठीक है, 2025। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो कि आपके एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, चाहे आप यूपी पीसीएस देख लो, आप झारखंड पीसीएस देख लो, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के और स्टैटिक पोर्शन लाइक पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, सारे न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं और हम लोग उसी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और जो डिस्कस कर रहे हैं वही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं यहाँ पे। आज का न्यूज़पेपर में जो हेडिंग है ना, भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है, उसको लेकर बात किया गया। आपको पता ही है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका, कि भारत और अमेरिका का जो संबंध है, जो रिलेशन है, हाल के वर्षों में तनाव देखा गया। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? प्रकाश डालें। ये मेंस का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे। तो आपको कारण बताना है। कारण में आप लिखोगे, टैरिफ को लिखोगे। ठीक है। H1 वीजा के बारे में बात करोगे। फिर यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करोगे। फिर यहाँ पे पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर बात करोगे। क्लियर? यहाँ पे ब्रिक्स को लेकर जो है ना बातचीत करोगे। रशिया से जो तेल खरीद रहा है ना भारत, उसको लेकर, डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर, ये तमाम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया अभी, इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में जो ना तनाव देखने को मिला। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है कि अमेरिका ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया। पहले लगाया था 25 और अब लगा दिया 25। तो दोनों का कारण याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि अभी जो भारत पे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, इसके पीछे क्या कारण बताया अमेरिका? प्रकाश डालें। तो आपको यहाँ पर कारण में लिखना है कि सबसे पहले जो 25% लगाया था, वो ये कह के लगाया था कि भारत जो है ना अमेरिकी प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है, इसलिए हम लोग भी वसूलेंगे। भारत को टैरिफ किंग कहा था यहाँ तक। दूसरा जो 25% बढ़ाया, वो इसके पीछे कारण मानता है कि भारत रशिया से जो तेल खरीद रहा है और उसको रिफाइन करके अन्य देशों को बेचकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। साथ ही रशिया से जो तेल खरीद रहा है ना, तो उससे रशिया को आर्थिक मदद मिल जा रहा है। और रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है ना, उसको वित्त पोषण कर रहा है रशिया को। तो इस तरह के जो है विवाद देखने को मिला। ये कारण है। थर्ड और भी कारण है, जैसे कि अमेरिका जो है ना भारत पे दबाव बना रहा है कि एग्रीकल्चर और वो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो सेक्टर है, उसमें जो है ना अमेरिकी प्रोडक्ट को एक्सेस मिल जाए। लेकिन भारत जो है ना समझौता नहीं करेगा और इसी मुद्दे पे अड़िग है। साथ ही एक और मुद्दा बता दें आपको, बार बार आपने देखा होगा सोशल मीडिया में या न्यूज में वायरल होते रहता है या पेपर में आते रहता है कि अमेरिका बार बार कहता है कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव युद्ध हुआ था, उसको हमने रुकवाया और भारत ने इसका खंडन किया, विरोध किया। क्लियर है? कि सभी फैक्ट को याद रखिएगा। एक और फैक्ट आपको बता दें, अभी जो है ना डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो किस शहर में मिले थे? अभी अलास्का। और आपको बता दें, अलास्का जो है ना पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अमेरिका ने इसको खरीद लिया और वहीं पे ये मीटिंग हुआ है। ध्यान रखेंगे आप। ठीक है? सारी चीज को हम लोग डिस्कस किए। अब बात करेंगे यहाँ पे अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री है लुटनिक। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो दो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पहला पता है क्या? H1B वीजा किस देश से जुड़ा हुआ है? अमेरिका। और ये खबरों में रहता है क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, भारत से कई लोग जो है ना अमेरिका में जाके वहां पे काम करते हैं, रहते हैं, तो उनके लिए H1B वीजा लाया जाता है। ठीक है? तो इन्होंने कहा, जो अभी वर्तमान में मंत्री है, कि H1 वीजा की जो प्रणाली है ना, उसमें संशोधन करेंगे, चेंजेस करेंगे, क्योंकि वो लोग अमेरिका की जॉब को खा जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे, ये जो आर्टिकल है ना, एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है। CSR के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात किया गया है। यहाँ पे CSR के तहत जो है ना कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में बात किया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है? भारत में इसको लेकर क्या पॉलिसी है, उसके बारे में बात किया गया है। अगर आप इन तमाम एंगल को ध्यान में रखेंगे, तो इससे जो क्वेश्चन आपको जो है ना इकोनॉमिक सेक्शन में पूछा जाता है, आपसे पूछेगा कि CSR से क्या समझते हैं और ये इसके लिए सरकार ने कौन से नियम कायदे बना के रखे हैं
और ये हमारे समाज को या हमारे अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इस पे प्रकाश डालें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है ना यूपीएससी का मेंस में आप जाके देखिएगा प्रीवियस ईयर में, वहाँ पूछा गया है। इसलिए यहाँ पे इस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहला सीएसआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका प्रावधान जो है ना कंपनीज एक्ट 2013 में किया गया था सेक्शन 135 के तहत। इसके तहत क्या होता है, जो कंपनी इसका 500 करोड़ का प्रॉपर्टी है और 1000 करोड़ का जो है ना ट्रेड करता है, ठीक है, तो उसको जो है ना अपने कुल प्रॉफिट का 2% जो है सोशल सोशल जो है ना सेक्टर में खर्च करना होता है। जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, पॉवर्टी जो है ना गरीबी उन्मूलन हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, प्राकृतिक संरक्षण हो गया। तो इन तमाम सेक्टरों पे काम करना होता है। आपको यहाँ पे 2% आपका खर्च करना होता है। तो आप देखोगे ना कि जो डेवलप स्टेट है लाइक गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र, वहाँ पे सीएसआर बहुत अच्छे से खर्च किए जाते हैं। लेकिन जो कम विकसित वाले हैं, जैसे आप बिहार देख लो, झारखंड देख लो, ठीक है? इन तमाम राज्यों में उस तरह का जो है ना खर्च देखने को नहीं मिलता है। कई कंपनियाँ जो है ना सीएसआर को हल्के में लेती है, कई कंपनियाँ जो है सीएसआर को जो जो नीतियाँ हैं उसको सही से लागू नहीं करती है। कभी आप देखोगे कंपनी जो है ना नाम मात्र का खर्च करती है और वो अपने ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, अपने एम्प्लॉय को मजबूत करने के लिए करती है, ना कि सोशल जो सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे वही अमेरिका और भारत के बीच में जो तनाव है। यहाँ पर बात किया गया है कि अमेरिका जो है ना भारत पे बार-बार दबाव बना रहा है टैरिफ लगा-लगा के, ठीक है? और आपको बता दें 50% का जो टैरिफ है ना, ये भारत के साथ ब्राज़ील को भी लगा दिया है अमेरिका ने। अब पता है ना क्यों लगा है? क्योंकि ब्राज़ील और भारत किसका मेंबर है? ब्रिक्स का। और आपको पता है ना ब्रिक्स को लेकर जो है ना अमेरिका काफ़ी डरा रहता है। उनको लगता है कि उसका जो डॉलर का जो सॉवरेनिटी है, जो एक्सेप्टेंस है, उसमें कमी आ जाएगा क्योंकि ब्रिक्स अपना करेंसी लेकर आएगा तो। तो अमेरिका बार-बार धमकी भी देता है कि जितने भी ब्रिक्स के जो मेंबर हैं, अगर वो डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो उनको परिणाम जो है ना काफ़ी खतरनाक भुगतना पड़ेगा। ख़ैर ये सब धमकी चलते रहता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा पाकिस्तान भी बोलता है कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, हम अपनी सुरक्षा के लिए इसका कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों नहीं किया? नहीं ना किया। बस ये लोग जो है ना बोल बच्चन लोग हैं, सिर्फ़ बोलने वाले लोग हैं ये सब। ये वो बादल हैं जो सिर्फ़ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं ये सब। ठीक है? अब भारत को ब्लैकमेल करते हैं, भारत को डराने की कोशिश करते हैं। तो भारत 1947 वाला भारत नहीं है, भारत 2025 वाला भारत है। ठीक है? भारत को शांति मजबूत है, मतलब शांति पसंद है, अमन पसंद है। लेकिन अगर भारत की शांति को कोई अगर भंग करता है ना, तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सभी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि वही कि भारत और रशिया के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है उसके पीछे क्या वजह है? इससे जो है ना ग्लोबल स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत के जो इकोनॉमी है उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका का इकोनॉमी है उस पे क्या प्रभाव करेगा? इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आपको बीपीएससी जो मेंस हुआ था अभी हाल में 70 वाला, उसमें पूछ लिया कि टैरिफ नीति से आप क्या समझते हैं? और भारत और अमेरिका में जो टैरिफ को लेकर विवाद देखने को मिला या चाइना और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर विवाद देखने को मिला, उसका ग्लोबल लेवल पे क्या असर पड़ेगा? अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या पड़ेगा? और चाइना की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा? ये सब चीज़ जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत को प्रभाव पड़ेगा, भारत का जो एक्सपोर्टर हैं उनको प्रभाव पड़ेगा, भारत में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, उस पे असर पड़ेगा, भारत के ट्रेड पे असर पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं सिर्फ भारत ही सफ़र करेगा, अमेरिका भी सफ़र करेगा क्योंकि वहाँ की जनता को आपको सच बताना ही पड़ेगा। क्योंकि जो इंडियन प्रोडक्ट के वहाँ पे जो सस्ते में मिल रहा था, अब वो महँगे में मिलेगा, ठीक है? और आपको पता है ना, भारत का जो प्रोडक्ट है कभी-कभी मोनोपोली होता है, उनके जैसा क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाता है कोई कंट्री, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत जो है ना अ, अपने निर्यातकों को प्रोत्साहन देगा, वित्तीय प्रोत्साहन देगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, ठीक है? घरेलू जो खपत है उसको बढ़ाएगा, वैकल्पिक जो मार्केट है उसकी तलाश कर रहा है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को अन्य देशों में क्या करें? एक्सपोर्ट कर सकें। और भारत अगर इन तमाम प्रयासों पे अगर अच्छे से कोशिश करता है ना, तो कोशिश से रंग ज़रूर लाएगी और जो अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है, ठीक है? तो अमेरिका का जो इरादा है, वो सफल नहीं हो पाएगा। क्लियर है? अब आते हैं एआई को लेकर। एआई तो आपका यूनिवर्सल टॉपिक हो गया, कल भी हमने डिस्कस किया था। डेली आपको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आप जो फ़ोन यूज़ करते हो वो भी एआई है, आप जो रिमोट यूज़ कर रहे हो वो भी एआई है, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो आजकल तो बाइक वगैरह भी आप देखोगे एआई है ना? ट्रैफिक में ऑटोमैटिक जो है ना गाड़ी स्विच ऑफ हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी जो फ्यूल को सेव कर रहा है ना? हर जगह एआई हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि एआई से आप क्या समझते हैं? एआई का क्या लाभ है? और एआई के सामने क्या चुनौती है? वो किस प्रकार हमें नुकसान पहुँचा सकता है? तो देखिए, एआई क्या होता है? सरल शब्दों में समझिए। जैसे हम लोग इंसान हैं, हमारे पास ब्रेन है जो सोचने का, समझने का, सीखने का और निर्णय लेने का काम करती है। तो मनुष्य भी सोचा कि क्यों ना हम ये मशीन में भी ये चीज़ हम डेवलप कर दें, ठीक है? तो इस तरह की प्रवृत्ति मशीनों में हो, सोचने को लेकर, सीखने को लेकर, समझने को लेकर, निर्णय लेने को लेकर, तो इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जॉन मैकार्थी का नाम याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है ना, उसी ने गढ़ा था, जॉन मैकार्थी। क्वेश्चन पूछा गया है। इसके क्या फ़ायदे हैं? आप देखोगे ना एआई का इस्तेमाल से जो भाषा संबंधी जो चुनौती है, आप देखोगे स्किल संबंधी जो चुनौती है, रचनात्मकता, जटिल समस्याओं को समझना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, रक्षा के क्षेत्र में, युवाओं को स्किल प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं। एआई जो है ना रचनात्मक को प्रभावित कर सकता है। एआई जो है ना पूर्वाग्रह घोषित हो सकता है। आप देखोगे एआई के द्वारा किया गया काम, उसका ज़िम्मेवारी कौन लेगा? ये चैलेंजेस है। एआई जो है ना फेक न्यूज़, फेक वीडियो काफ़ी वायरल होते हैं। एआई का इस्तेमाल जो है ना फ्रॉड में भी किया जा रहा है, डिजिटल अरेस्ट में किया जा रहा है, डीप फेक में किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, गूगल मैप भी आप यूज़ करते हो, आपको रास्ता बताता है, तो वो भी क्या है? एआई ही है। ठीक है? तो आपको जैसे कि ऑटो से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, हम किससे जाएँ कि बहुत जल्दी पहुँच जाए अपने डेस्टिनेशन पे, तो ये भी डिसीज़न जो है ना एआई लेके आपको दिखाएगा। यहाँ पर बात किया जा रहा है बायो इकोनॉमी, तो बायो इकोनॉमी का लक्ष्य क्या है भारत का कि 2030 तक जो है ना हम $300 अरब का मार्केट को बना दें। आपको बताते चले ई3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि ई3 में तीनों ई का मतलब बताइए, तो एक ई से आपका हो जाएगा एनवायरनमेंट, एक ई से हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट और एक ई से क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ था इकोनॉमी, ठीक है? इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल को लेकर। क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो है ना यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था। आई थिंक आरओ या एआरओ का। उसमें पूछ लिया राष्ट्रमंडल खेल जो है ना 2026 का कहाँ पे होगा? जवाब क्या है? ग्लासगो। इसको क्यों पूछा? क्योंकि बहुत न्यूज़ में चल रहा था। क्योंकि भारत इसका मेज़बानी करेगा 2030 में। ऐसा जो है ना भारत प्रयास कर रहा है। भारत हर स्तर से प्रयास कर रहा है और 2036 में जो है ना ओलंपिक कराने का विचार कर रहा है भारत। भारत को 2047 तक जो है ना 5th लार्जेस्ट स्पोर्ट्स हब बनना है भारत को, ठीक है? तो ये सब भारत का लक्ष्य है, ये ध्यान रखिएगा डेटा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2030 का जो राष्ट्रमंडल होगा ना, वो अहमदाबाद शहर में हो ऐसा प्रयास किया जा रहा है और जो ओलंपिक नहीं, आई थिंक ओलंपिक है ना? 2030 में यहाँ पे लिखा था हाँ, ओलंपिक जो खेल है ना 2036 में, वो भी अहमदाबाद शहर में मेज़बानी हो। आपको बताते चले राष्ट्रमंडल जो खेल है ना कॉमनवेल्थ गेम, वो भारत 2010 में भी मेज़बानी कर चुका है, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली और उड़ीसा याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आते हैं मैप से। देखिए हम लोग आयरलैंड से क्या लिए हैं? हम लोग लिए हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में बहुत चल रहा है अभी। फिर हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात किया था। मेडिटेरियन सी के साथ कौन-कौन सा देश सीमा साझा कर रहा है उसको ध्यान में रखिए। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, है ना? 4 कंट्री को याद रखिए। इक्वेटर से कौन-कौन सा कंट्री पास होता है? गैबोन, कांगो और तंजानिया तंजानिया, केन्या, युगांडा, सोमालिया, ये सब जो है ना इक्वेटर से पास करते हैं। ब्राज़ील के साथ कौन-कौन सा देश सीमा साझा करता है? वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, फिर है यहाँ पे बोलिविया, है ना? उरुग्वे, इसको याद रखेंगे आप। इसके बाद बिहार का एग्ज़ाम दे रहे थे, झारखंड से कौन-कौन सा जिला टच करता है? भागलपुर, कटिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, इसको आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। यूक्रेन किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? तो करता है मोल्डोवा, रोमानिया। अभी बीपीएससी का बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ था। मोटर व्हीकल का हुआ था अ, बहुत सारे 8-9 एग्ज़ाम हुआ था। उसमें यूक्रेन को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछा है, बहुत पूछा है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो लोग 71 बीपीएससी मेंस देने जाएँगे ना या एएसओ का एग्ज़ाम देने जाएँगे ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट है।
फिर देख लीजिए इज़राइल किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है आपका। और 2 स्टेट भी याद रखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है? वो क्वेश्चन भी पूछेगा इस बार अब आपसे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किन-किन देश के बीच में जो है ना समझौता है और भारत इसका समर्थन करता है कि नहीं करता? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल किसी ने कमेंट किया है, मैंने देखा था। क्वेश्चन क्या था कि 52 जो है ना भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो उनका जवाब किसी ने दिया है, हमारे व्यूअर ने, और मुझे याद नहीं आ पा रहा उनका नाम। चौरा-चौरी कांड हो गया, चंपारण हो गया, किन-किन राज्य में हुआ ध्यान में रखिए, खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद, ये तमाम फैक्ट है। और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, अगर आपको चाहिए तो 499 का पे करना होगा, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आया है और आप लोग जो है ना पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।